आइए बच्चों, आज क्लास 11th में चैप्टर नंबर 10 स्ट्रेट लाइन की एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन नंबर 8 से सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास क्या है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 8 है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर द विच ऑफ द पॉइंट दिस कॉलोनियर। कह रहे हैं आप एक्स की वैल्यू बता दीजिए जब हम 3 पॉइंट दे रहे हैं और वो 3 पॉइंट आपके लिए कॉलोनियर हैं। तो अब कॉलोनियर का मतलब क्या होता है बच्चों? इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास 3 पॉइंट है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में है। मतलब ये जो 3 पॉइंट आपको दिए गए हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में है, यानी ए बी सी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में है। फर्स्ट पॉइंट हमारे पास है, देखिए x, -1। सेकेंड पॉइंट हमारे पास है 2, 1। थर्ड पॉइंट हमारे पास है 4, 5। इस तरह से ये पॉइंट दिए गए हैं और ये बात बिल्कुल आपको बता दी गई है ये कॉलोनियर है। अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं बच्चों? इसके लिए हम कर सकते हैं इसमें कि अगर ए बी का स्लोप लें और बी सी का स्लोप लें तो बिल्कुल इक्वल आना चाहिए अगर ये स्ट्रेट लाइन है। तो इसके लिए हम यही फार्मूला अप्लाई करते हैं, स्लोप ऑफ ए बी। यहाँ पर देखिए बच्चों, स्लोप ऑफ ए बी लेते हैं, स्लोप ऑफ ए बी। स्लोप ऑफ ए बी इक्वल होना चाहिए स्लोप ऑफ बी सी। स्लोप ऑफ बी सी, दोनों का स्लोप इक्वल होना चाहिए। तो जब स्लोप ऑफ ए बी डालेंगे तो इसमें x1 y1 की ज़रूरत पड़ेगी बच्चों, x2 y2 की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ x1 y1 आप ले लेते हैं, देखिए बच्चों x -1 और x2 y2 ले लेते हैं 2, 1। जब स्लोप BC लेते हैं तो इसमें x1 y1 आप ले लेते हैं, x1 y1 आप लेंगे 2, 1। तो फिर यहाँ पर लेते हैं x2 और y2 और ये ले लेते हैं 4, 5। ये वैल्यू लेने के बाद आप फार्मूला बनाते हैं बच्चों। स्लोप का फार्मूला आपके पास ऑलरेडी पहले से कन्फर्म है। तो स्लोप का फार्मूला होगा y2 - y1 डिवाइड में x2 - x1। ये स्लोप ए बी के लिए है और यहाँ पर डालेंगे y2 - y1 डिवाइड में x2 - x1 स्लोप बी सी के लिए है। यहाँ y2 की वैल्यू देखिए बच्चों, यार 2 है और 1 है, 1 और माइनस और एक माइनस पहले से ऑलरेडी, तो +1 हो जाएगा। यहाँ x2 हमारे पास 2 है माइनस का x, और इधर हम ये यूज करते हैं y2 हमारे पास 5 है -1, x2 हमारे पास 4 है -2। अब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ 2/2 -x बनता है, जबकि यहाँ 4/2 और 2 2 जा 4, यानी 2 डिवाइड में 2 - x = 2/1 बनता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, तो जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 = होगा, देखिए 2 2 जा 4 माइनस का 2x को इस साइड लाते हैं पॉजिटिव होता है, ये 2 उधर जाता है तो नेगेटिव होता है। इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे तो 2 और x = 2 डिवाइड में 2, 2 से 2 कैंसिल, x की वैल्यू 1। तो आपको x की वैल्यू ही बताना था, वो तो आपने बिल्कुल कंफर्म बता दिया। तो इसके लिए अगर आप ये कॉलोनियर लेते हैं तो कॉलोनियर में जो 3 पॉइंट है वो स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए और ऐसी कंडीशन में इनके स्लोप इक्वल होना चाहिए। तो हमने ए बी का स्लोप बी सी के स्लोप इक्वल कर लिए और उसके बाद एक्स की वैल्यू हमने फाइंड कर दिया। आज क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, विदाउट यूज डिविजन फार्मूला सो दैट द पॉइंट्स दिस आर द वर्टिक्स ऑफ द पैरेललोग्राम। क्वेश्चन कहता है बिना आपको पाइथागोरस यानी कि डिस्टेंस का फार्मूला यूज किए ही आपको ये बताना है कि जो ये वर्टेक्स दिए गए हैं ये पैरेललोग्राम के वर्टेक्स है। तो अब बच्चों आइए सबसे पहले पैरेललोग्राम ड्रा करते हैं। तो पैरेललोग्राम ड्रा करने के लिए तो बहुत इजी है, आपने तुरंत इसको पैरेललोग्राम को ड्रा कर लिया। अब स्टार्ट करते हैं इसके वर्टेक्स नोट करना। तो वर्टेक्स कैसे नोट करते हैं, आइए देखिए। यहाँ पर हमारे पास ए होगा, यहाँ पर बी होगा, यहाँ पर सी और यहाँ पर डी। ए के वर्टेक्स हमारे पास कोऑर्डिनेट दिए गए हैं -2, यहाँ पर देखिए -2, -1। तो बी के कोऑर्डिनेट हमारे पास है 4, 0। सी के कोऑर्डिनेट हमारे पास 3, 3 और डी के कोऑर्डिनेट हमारे पास -3, 2 है। अब आपको क्वेश्चन कह रहा है कि आपको डिस्टेंस का फार्मूला तो बिल्कुल यूज नहीं करना और आपको पैरेललोग्राम
प्रूव करके देना है कि वर्टिक्स पैरेललोग्राम के हैं। अब देखिए बच्चों, अगर डिस्टेंस का फार्मूला यूज करने की बाउंडेशन नहीं होती तो हम क्या करते, एडी की डिस्टेंस फाइंड कर लेते, बीसी की डिस्टेंस फाइंड कर लेते और दोनों डिस्टेंस इक्वल हो जाती, और फिर हम AB की डिस्टेंस फाइंड कर लेते, CD की डिस्टेंस फाइंड कर लेते और इनको इक्वल कर लेते। तो अब सामने सामने की साइडें इक्वल हो जाती तो हम क्लियर कह देते पैरेललोग्राम है। लेकिन ऐसा उसने मना किया कि आप ऐसा नहीं कर सकते। तो जब नहीं कर सकते तो फिर कर क्या सकते बच्चों, इसके लिए हमें करना क्या है, अगर हमारे पास AB का स्लोप और CD का स्लोप इक्वल आ जाता है तो इसका मतलब है ये एंगल सेम बनाएंगे। जब एंगल सेम बनाएंगे तो दोनों लाइनें पैरेलल होंगी। इसका मतलब हमको AB का स्लोप और BC का स्लोप फाइंड करना चाहिए और इनके स्लोप इक्वल क्लियर करना चाहिए। इसके बाद हमें AD और BC के स्लोप भी इक्वल कर देना चाहिए। अगर ऐसा हम कर पाते हैं तो इसका मतलब है ये पैरेललोग्राम के वर्टिक्स आपको दिए गए हैं और बात आपकी क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले हम स्लोप लेते हैं AB का बच्चों। तो आइए देखिए स्लोप AB का किस तरह से फाइंड करते हैं। तो स्लोप ऑफ AB देखिए, स्लोप ऑफ AB, स्लोप ऑफ AB को हम M1 कह सकते हैं। और इसके लिए हमारे पास देखिए बच्चों, हमारे पास जो x1 y1 की वैल्यू होगी, चलिए 2 का -2 -1 लेते हैं। तो x2 की वैल्यू जो लेंगे हम वो 4 0 लेंगे। ये हमारे पास स्लोप फाइंड करने के लिए कोऑर्डिनेट है। तो M1 इज इक्वल टू, अब फार्मूला आप डालेंगे y2 - y1 इज इक्वल टू x2 - x1। तो M1 इज इक्वल टू y2, आप देखें y2 हमारे पास 0 है और माइनस माइनस प्लस का 1 डिवाइड में 4 माइनस माइनस प्लस का 2। M1 इज इक्वल टू 1/6 बच्चों आपने फाइंड कर लिया। अब आइए DC का स्लोप फाइंड करते हैं। अब आप फाइंड करेंगे स्लोप ऑफ DC, मतलब इसको M2 लेट कर लेते हैं। तो जब M2 लेट करेंगे तो इसके लिए अब आप इसमें ये भी कह सकते थे बच्चों, AB लिख सकते थे, स्लोप AB। यहाँ पर आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप जब स्लोप फाइंड करेंगे तो MDC फाइंड करेंगे। आपके इसके लिए कोऑर्डिनेट कौन से लेंगे बच्चों, तो चलिए फिर लेते हैं कोऑर्डिनेट। x1 y1 को हम लेट करते हैं -3 2 और x2 y2 को लेते हैं, बाद वाले कोऑर्डिनेट है 3 3। अब स्लोप का फार्मूला डालते हैं। स्लोप का फार्मूला डालेंगे MDC इज इक्वल टू y2 - y1 डिवाइड में x2 - x1। और ये आपका MDC इज इक्वल टू, अब यहाँ वैल्यू डालते हैं। y2 की वैल्यू देखिए बच्चों, y2 हमारे पास 3 है और -1, x2 हमारे पास 3 है और माइनस माइनस प्लस हो गए कितने, देखिए बच्चों यहाँ पर हमारे पास x2 देखिए, x2 हमारे पास 3 और ये माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा। तो MDC आपके पास आने वाले 2/6। तो देखिए बच्चों, पहले यहाँ आपको 3 - 2 करना है, क्योंकि y1 की वैल्यू आपके पास 2 है। तो यहाँ पर क्या बनने वाला है 1/6। 1/6 आपके पास स्लोप आ गया M। आप देखिए बच्चों, यहाँ पर आपने कहा स्लोप MAB इज इक्वल टू स्लोप MDC। सो आप कह सकते हैं AB पैरेलल CD। एक बात तो प्रूव कर दिया बच्चों कि ये लाइन और ये लाइन दोनों ही पैरेलल हैं। अब आपको क्या करना है, स्लोप फाइंड करना है AD का। स्लोप आप फाइंड करेंगे AD, स्लोप AD का मतलब MAD। और इसके स्लोप के लिए सबसे पहले आपको फाइंड लेना है क्या बच्चों, x1 y1 की वैल्यू लेना है। x1 y1 में -2 -1 लेते हैं। x2 y2 की वैल्यू जब लेंगे तो -3 2 लेते हैं। अब स्लोप MAD के लिए फार्मूला डालते हैं y2 - y1 डिवाइड में x2 - x1। चलिए वैल्यू यहाँ पुट करते हैं। तो MAD इज इक्वल टू y2 की वैल्यू 2 है और ये माइनस माइनस प्लस हो गया 1 का। अब यहाँ x2 की वैल्यू -3 है और ये माइनस माइनस प्लस हो गया 3। एक बार चेक करते हैं बच्चों, देखिए y2 हमारे पास 2 है, करेक्ट, और ये माइनस माइनस प्लस। x2 हमारे पास -3 है लेकिन x1 हमारे पास
माइनस का 2 है तो प्लस का 2 बनता है। तो ये सोल्यूशन आया कितना 3 बाई, यहाँ देखिए बच्चों 2 बनेगा और यहाँ आएगा माइनस का 1, मतलब इसका स्लोप माइनस का 3। MAD का भी स्लोप आपने फाइंड कर दिया और वो भी -3। अब आपको क्या करना है बच्चों, अब आपको स्लोप फाइंड करना है BC का, यानी कि AD का BC का स्लोप फाइंड करते हैं। तो अब लेते हैं स्लोप ऑफ BC। स्लोप ऑफ BC का मतलब है IMBC। अब इसमें देखिए बच्चों x1 y1 आपके पास कितना है, BC के लिए 4, 0 और यहाँ x2 y2 लेते हैं तो 3, 3। अब इसका सलूशन करते हैं। MBC के लिए फार्मूला अप्लाई करते हैं। फार्मूला तो आपका वही है y2 - y1 डिवाइड में x2 - x1। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं। जैसे वैल्यू पुट करेंगे y2 की वैल्यू 3 है और यहाँ y1 की 0, x2 की हमारे पास वैल्यू कितनी है 3 और ये 4। इसका जैसे ही आप सॉल्यूशन करते हैं तो MBC यानी BC का स्लोप इक्वल टू 3 बाई आपके पास -1, यानी फाइनली आपका जो जवाब हुआ MBC इक्वल टू -3। अब आप कह सकते हैं बच्चों यहाँ पर देखिए स्लोप ऑफ आप कह सकते हैं स्लोप ऑफ AD इज इक्वल टू स्लोप ऑफ BC। अब ये स्लोप इक्वल हो गए बच्चों, जब स्लोप इक्वल हो गए तो अब आप कह सकते हैं AD पैरेलल BC। और जब AD BC के पैरेलल हो गई और इधर आपने पहले ही प्रूव किया था AB पैरेलल DC के, इसका मतलब है ये पैरेललोग्राम के कोऑर्डिनेट आपको दिए गए थे। क्वेश्चन आपका डन हो गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है फाइंड द एंगल बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस। कहता है इन लाइनों को ज्वाइन करने वाले, मतलब इन पॉइंटों को ज्वाइन करने वाली लाइन और एक्स एक्सिस के बीच जो एंगल बन रहा है उस एंगल को आप फाइंड करके दीजिए। आइए देखते हैं बच्चों किस तरह से डायग्राम इसका बनता है। हमारे पास ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। यहाँ पर एक्स डैश लिया हमने तो ये फिर वाई और वाई डैश। सबसे पहले आप देखिए पॉइंट हमारे पास क्या है, एक्स पे 3 प्लस के और यहाँ पर देखिए बच्चों 1 2 3 4। एक्स पे प्लस का देखिए 1 2 3 4। एक्स पे 3 है और वाई पे निगेटिव है तो निगेटिव की लाइन ये है, ये हमारे पॉजिटिव लाइन है, ये भी पॉजिटिव और ये भी निगेटिव। तो यहाँ पर हमारे पास x पे 3 और y पे 1, तो यहाँ पर हमारे पास पॉइंट होगा ये इस जगह पर पॉइंट होगा। इसके कोऑर्डिनेट होंगे x पे 3 और y पे -1, ये कोऑर्डिनेट हो गया। और इसके बाद सेकंड कोऑर्डिनेट है x पे 4 y पे -2। x पे 4 y पे -2 लेते हैं तो इस तरह से सेकंड पॉइंट हमारे पास होगा ये यहाँ पर और ये होगा 4, -2। अब इनको ज्वाइन करने वाली लाइन इस तरह से जा रही है, ये ज्वाइन करने वाली जो लाइन है आपके पास, तो ये एक्स अक्ष के कितना एंगल बना रही है, एक्स अक्ष के साथ जो एंगल बना रही है वो हमको बताना है। इसको हम लेट कर लेते हैं A, तो इसको लेट कर लेते हैं B। अब ये एंगल हमको बताना है बच्चे, चूंकि एक्स अक्ष के साथ ये एंगल बन रहा है। अब ये भी बन सकता है, इधर से भी बन सकता है बच्चों, दोनों तरफ से एंगल बन रहे हैं। एक्स के साथ ये भी एंगल बना रहे हैं, एक्स के साथ ये भी एंगल बन रहा है। तो आइए दोनों को फाइंड करके देते हैं। तो हमारे पास देखिए ये लाइन पॉइंट हमारे पास ए भी है। तो बच्चे इसमें करते क्या है कि हम इसका स्लोप फाइंड कर लेते हैं। स्लोप फाइंड करने के लिए देखिए हमारे पास x1 y1 पॉइंट गिवन है और वो 3, -1। और इसके बाद x2 y2 हमारे पास पॉइंट है वो 4, अब स्लोप फाइंड करने का मतलब है m = tan थीटा भी होता है बच्चों और m = y2 - y1 डिवाइड में x2 - x1 भी होता है। अब जो हमें ज़रूरत है उसी अकॉर्डिंग फार्मूला लगाएंगे। अब चूंकि हमारे पास कोऑर्डिनेट पता है इसलिए स्लोप के लिए हम सबसे पहले m का फार्मूला पॉइंट की फॉर्म में लगाएंगे। तो y2 - y1 डिवाइड में हमारे पास क्या होगा x2 - x1। अब m = y2 की वैल्यू देखिए बच्चों -4 है, -2 है, x1 हमारे पास 1 है, y2 की वैल्यू -2 और y1 की वैल्यू -1 है, +1 हो गया, x2 की वैल्यू 4 है और ये x1 -3 हो गया।
अब बच्चों यहाँ m इज इक्वल टू टेन थीटा भी होता है, तो यहाँ हम टेन थीटा यूज कर सकते हैं और ये माइनस का 1/1 यानी टेन थीटा इज इक्वल टू -1। अब यहाँ पर देखिए बच्चों ये वैल्यू हमारे पास 135 की टेन में होती है और 45 की होती है। कैसे? अब आप इसको अगर निगेटिव को यहाँ से हटाएंगे तो ये माइनस को आपने डाल दिया, 1 की जगह आप क्या डाल सकते हैं 45। तो अगर आप 45 लेते बच्चों तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 45 हो जाएगी। लेकिन अगर आप इसी को चेंज करना चाहते हैं तो आप इसके प्लेस पर डाल सकते हैं, इसको पॉजिटिव कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए 180 माइनस 45 करना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि ये 180 माइनस 45 ये सेकंड क्वाड्रेंट में सेकंड क्वाड्रेंट में टाइम निगेटिव होता है, इसलिए ये माइनस में आ गया। मतलब इसके प्लेस पे आप ये डाल सकते हैं। अब आप इसको माइनस भी कर सकते हैं, तो माइनस करने का मतलब है यहाँ 135 आ गया और ये हमारे पास थीटा, तो थीटा की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई बच्चों 135 डिग्री आ गई। अब अगर आप इधर से लेना चाहते हो ये एंगल, अगर हमारे पास ये एंगल तो 135 आ गया, लेकिन अगर ये एंगल लेना चाहते हैं तो बच्चों इसके लिए सेकेंड एंगल आपके पास बचेगा। अगर हम इसको थीटा लेट कर लेते हैं इस एंगल को और इसको थीटा 2 लेट करते हैं तो ये कन्फर्म है बच्चों कि थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज इक्वल टू 180 है। अगर ये 135 है तो थीटा 2 को कैसे फाइंड करेंगे? आप इसको माइनस कर देंगे ना, 180 में से 135 माइनस करेंगे तो ये आपके पास 45 डिग्री का एंगल मिल जाएगा। तो अगर आप इस तरह से यहाँ पर देखिए बच्चों आपके पास माइनस हमारे पास था, 1 की जगह हमने 45 डाल दिया, लेकिन हमको टाइम से टाइम जो कैंसिल करने के लिए यहाँ का साइन अगर चेंज करना चाहते हैं तो साइन चेंज करने के लिए आपको यहाँ चेंजमेंट करना पड़ेगा। 45 की जगह 180 माइनस 45, क्योंकि आपके पास फॉर्मूला था tan 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस tan थीटा, तो थीटा के प्लेस पे 45 था और इस तरह से थीटा की वैल्यू हमारे पास 135 आ गई। लेकिन अगर आप इसी को चाहो किस चेंज में, मतलब इधर का एंगल फाइंड करना हो तो 180 माइनस कर दीजिए और एंगल आपका मिल जाएगा। क्वेश्चन आपका डन हो गया बच्चों। क्वेश्चन 11 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन 11 हमारे पास है द स्लोप ऑफ ए लाइन is double of the slope of another line if the tangent of the angle between them is 1/3 find the slope of lines। क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि एक लाइन का स्लोप सेकंड लाइन के स्लोप का डबल है, तो आप उनके स्लोप बताइए, जबकि उनके टेंजेंट हमारे पास कितने हैं बच्चों 1/3। तो इसके लिए आइए देखिए हमारे पास एक ये लाइन है और ये अनदर लाइन है। अगर हम इसके स्लोप को m1 लेट कर लेते हैं और अगर ये स्लोप m1 है, अनदर लाइन हमारे पास है जिसका स्लोप m2 है, तो ये डबल है, ऐसा लेट कर लेते हैं। और इनके बीच के एंगल का जो टेंजेंट है वो हमारे पास 1/3 है और हमें m1 और m2 की वैल्यू फाइंड करके देना है। तो सबसे पहले बच्चों देखिए, अगर हमारे पास बीच में एंगल फाइंड करना होता है तो एंगल फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइड में 1 प्लस m1 इंटू m2। अगर टू लाइन होती है और टू लाइन इंटरसेक्ट करती है, उनके बीच का हमें एंगल फाइंड करना होता है तो हम इस फार्मूले का यूज करते हैं। लेकिन जो हमारे पास कंडीशन दी गई है, पहले उस कंडीशन को देखते हैं बच्चों। हमें टेंजेंट पता है, टेंजेंट का मतलब है tan थीटा और ये 1/3 है। अब हमारे पास जो फर्स्ट लाइन है उसका स्लोप हमने m लेट कर लिया है, तो सेकंड लाइन जो हमारे पास है उसका स्लोप हमारे पास डबल है। अब इसके बाद क्या करना बच्चों, हमें देखिए जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो कंडीशन दिया गया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास है बच्चों कि m1 एक का स्लोप सेकंड के स्लोप का डबल है। अगर ये डबल है तो इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और दोनों इक्वल हो जाते हैं, मतलब एक का स्लोप सेकंड के स्लोप से डबल है। तो अब आप किसी को डबल कर लीजिए। m1 हमारे पास कितना है बच्चों, m1 हमारे पास m है, तो m2 हमारे पास, लेकिन हमें यहाँ पर फार्मूला लगाने की क्या ज़रूरत है बच्चों, यहाँ पर आपको फार्मूला टेंजेंट बताया। तो देखिए बच्चों m इज इक्वल टू tan थीटा होता है और हमारे पास फार्मूला है tan थीटा का, tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइड में
1 प्लस m1 इंटू m2। tan थीटा की जगह टेंजेंट हमारे पास 1/3 है, m1 की वैल्यू m है, m1 की वैल्यू हमारे पास m है, तो m2 की वैल्यू हमारे पास 2m है, और यहाँ पर 1 प्लस m इंटू 2m। अब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास 1/3 के साथ बनता है, माइनस का m डिवाइड में हमारे पास कंडीशन 1 प्लस 2m स्क्वायर की बनने वाली, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों तो 1 प्लस 2m स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 3m मिलता है। इसको सॉल्व करते हैं आगे तो हमारे पास 2m स्क्वायर माइनस नहीं प्लस के 3m, और यहाँ पर प्लस के 1 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर करते हैं बच्चों 1 2 × 2, 2 + 1 इज इक्वल टू 3, तो यहाँ पर आप यूज करेंगे 2m प्लस m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ 2m कॉमन लेते हैं तो यहाँ m प्लस 1 बनता है, इसमें 1 कॉमन लेते हैं m प्लस 1 बनेगा, यहाँ पर m प्लस 1 फिर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ 2m प्लस 1 बनेगा। ये फैक्टर आप बच्चों क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में बहुत कर चुके हो, तो एक बार इससे वैल्यू फाइंड करते हैं तो अब आप कह सकते हैं m1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो m की वैल्यू कितनी मिल गई बच्चों 1, वो भी माइनस में। अब आप देखिए, अब आपको स्लोप चाहिए तो इस कंडीशन में आपके पास स्लोप m1 कितना होगा, m1 इज इक्वल टू m इज इक्वल टू -1, और m2 कितना होगा बच्चों, m2 आपके पास 2m था तो यहाँ पर -1 इंटू 2 इज इक्वल टू -2। अगर आपको ये एक्सेप्ट नहीं है तो फिर आपको क्या करना होगा, इससे वैल्यू फाइंड करना होगा। इससे वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, देखिए 2m प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो 2m इज इक्वल टू -1 हुआ, m इज इक्वल टू आपके पास -2 होगा। फिर इससे आपको स्लोप लेना है, तो स्लोप इससे कैसे फाइंड करेंगे बच्चों, तो इसके लिए हम स्लोप लेते हैं m1 इज इक्वल टू हमारे पास कितना था, m1 m था, तो पहला स्लोप हमारे पास 1/2 आएगा, और m2 जो हमारे पास था वो m2 हमारे पास 2m था, और यहाँ m की वैल्यू -1/2 डालेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, और m2 की वैल्यू हमारे पास -1 आएगी। तो इस तरह से बच्चों आपने देखा, अगर आपके पास स्लोप हमारे पास यानी कि m इज इक्वल टू -1 था तो स्लोप ये थे, m इज इक्वल टू -1/2 था तो स्लोप ये थे। तो इस तरह से बच्चों आप इनके स्लोप फाइंड कर सकते हैं। इस तरह से क्वेश्चन आपका ये डन हो गया।